अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे पिछले लेक्चर में। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन सारे एंगल यूज़ होंगे, डबल एंगल भी और हाफ एंगल भी। ठीक है, यहाँ पर हर एक पार्ट के 6 क्वेश्चन हैं। जैसे हमारे पास फाइंड करना है साइन 2 थीटा, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, डबल एंगल आइडेंटिटी है cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2। ये इसके 6 पार्ट हैं जो कि हमने यहाँ पर करने हैं। हमें गिवन क्या है, पहला पार्ट में cos थीटा हमें गिवन है और वो है 3/5। अब हमें चूंकि जब गिवन को देखना है और फाइंड करने को देखना है, फाइंड हमने पहले करना है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के लिए हमें साइन थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। ओके, आगे टेन 2 थीटा के लिए भी यही दोनों चीज़ें चाहिए। साइन थीटा बाई 2 को देखें, अगर आप साइन थीटा बाई 2 को देखते हैं तो यहाँ पर देखें cos थीटा चाहिए और cos थीटा साइन थीटा बाई 2 के लिए भी चाहिए। तो हमें ये कुल मिला के यहाँ पर सारे पार्ट्स के लिए इस पहले को पार्ट के सारे क्वेश्चंस के लिए हमें साइन थीटा और cos थीटा रिक्वायर्ड होगा। जब वो निकल आएगा तो फिर आपके लिए बाकी क्वेश्चन करने आसान होंगे। तो हम गिवन को देखते हैं। गिवन हमें है cos थीटा जो कि किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल। हमें पता है दो तरीके हैं इसके, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। बेहतर होगा जो मैं पिछले एक्सरसाइज में किया वो मैं आपने सीख लिया, अब दूसरा मेथड इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। अब cos थीटा से हमने निकालना है सिर्फ साइन थीटा चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया है ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप साइड पे ले जाएं। जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, साइन थीटा, तो मैं cos स्क्वायर को तो ले जाता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये जो फार्मूला है इससे डिराइव किया है। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप पहले की हेल्प से कर सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो चीज़ गिवन है वो वहाँ पे पुट कर लें। इसके अलावा उन्होंने क्वाड्रेंट का भी जिक्र किया है। क्वाड्रेंट हम देखते हैं, क्वाड्रेंट यहाँ पर है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन π/2, यानी कि 90 से कम होना चाहिए। तो इस केस में अब क्वाड्रेंट 1 बनता है। ठीक है, ये आपके पास π/2 होता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो उन्होंने कहा थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो आप वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 9/25, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 25 माइनस 9, साइन थीटा इज इक्वल टू 16/25 स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/5 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ भी लगा देते हैं प्लस माइनस। अब हमें दोनों वैल्यूज़ नोट कर लेनी है। साइन थीटा कितना आया, 4/5। अब हम बाकी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पर है 4/5। ओके, अब हम जो उन्होंने फाइंड करने का कहा है वो करते हैं। ए पार्ट में क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, साइन थीटा भी है हमारे पास, cos थीटा भी है। क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 है तो इसलिए सारा कुछ यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो 2 इंटू 4/5 और 3/5, ये कितना बन रहा है, 12 और 24 डिवाइडेड बाय 25।
5। इसी तरह दूसरा पार्ट है बी पार्ट, इसका cos 2 थीटा निकालना है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, जो दिल करे फार्मूला लगा सकते हैं। 1 माइनस 2 में ये लगा देता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 इंटू साइन मेरे पास कितना है 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें साइन ये था। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 32/5, तो ये कितना आ रहा है 25 माइनस 32/5 25, सॉरी ये 25 होगा, ये स्क्वायर मैंने इसका नहीं लिख सका। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -7/25 आ गया। अब tan 2 थीटा निकालना है। उसके लिए आपके पास मर्जी है, जो भी फार्मूला लगाना चाहें। मैं यहाँ पर कौन सा लगा देता हूँ, मैं साइन और कास की हेल्प से निकालता हूँ। आप ये करके भी कर सकते हैं। तो सी पार्ट में क्या है, tan 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना आया मेरे पास 24/25 डिवाइडेड बाय -7/25। ये 25 और 25 कैंसिल हो गए हैं, माइनस ऊपर लिख देता हूँ मैं, और डिवाइड बाय 27 आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास पहले 3 पार्ट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हाफ एंगल की तरफ। हाफ एंगल हमने फाइंड करने हैं। कौन कौन से, cos α/2, sin α/2 और tan α/2। तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए आपके पास। अगर मैं निकालता हूँ cos θ/2, तो ये इक्वल होता है 1 + cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि cos थीटा मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। 1 + 3/5/2 आ गया। अंदर ही हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5/2, तो कितना आया 8/10। देखें ये इसके साथ होता है, ये तो आपको पता है, छोटी क्लासों में आपने सीखा हुआ है। तो कितना आ रहा है 4/5 स्क्वायर रूट या फिर 2/√5 आ गया। अब sin θ/2, sin θ/2। क्वेश्चन आसान है, थोड़े लेंथी हैं, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। 1 माइनस, ये देखें ये वाला फार्मूला लगेगा, 1 माइनस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, इधर प्लस था तो इधर माइनस लग गया, ओवर, सॉरी cos थीटा है, अच्छा, स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/5/2। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5 ऊपर एलसीएम आया, क्या बन जाएगा 5 माइनस 3/2, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/10 स्क्वायर रूट। ये काट रहे हैं तो आंसर आया 1/5। अब लास्ट है इसका tan θ/2। तो tan θ/2 कैसे करेंगे, 2 इंटू, ये वाला आप लगा सकते हैं, मर्जी आप दूसरा कर सकते हैं, sin θ/2 ओवर cos θ/2। तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, tan α/2 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, 1 माइनस 3/5 ओवर 1 + 3/5। ऊपर देखें एलसीएम आपने लिया हुआ है, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/5। नीचे कितना आ जाएगा 5 + 3/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं। अब इधर क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट के अंदर, ये 5 तो कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 8। तो क्या आया 1/4 अंडर रूट, और आंसर आ जाएगा 1/2। देखें ये 1/4 है ना, 1 तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 2 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, इसको भी हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आ सकते हैं। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में भी हमें डिफरेंट चीज़ें दी होंगी, लेकिन फाइंड हमने यही 6 चीज़ें करनी है। तो इस तरह से 36 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 6 पार्ट हैं, 6 हर एक का 6 चीज़ें फाइंड करनी है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।
पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है tan थीटा। पार्ट 2 में क्या दिया, tan थीटा कितना है 12/5 और क्वाड्रेंट हमारे पास है थीटा इज ग्रेटर देन 3π/2। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3π/2। पहले क्वाड्रेंट को आप समझ लें, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। इसका क्वाड्रेंट देखें तो कितना बनता है, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 180 डिग्री है और ये कितना है 270 डिग्री। अब आप देखें 3π/2 से लेस और 0 से ग्रेटर, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट यहाँ से पता कर लिया, क्वाड्रेंट हमें पता चल गया है क्वाड्रेंट नंबर 3 है। उसके हिसाब से हमने साइंस पुट करनी है। क्वाड्रेंट नंबर जब 3 पता चल जाएगा, फिर हम tan थीटा से निकालते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, साइन थीटा कास थीटा, ये दो चीज़ें चाहिए। तो tan थीटा से हम कैसे जाएंगे, tan थीटा से हम जाएंगे सबसे पहले सीकेंट थीटा में, सीकेंट थीटा से जाएंगे हम कॉस थीटा में। ठीक है, देखें पिछले एक्सरसाइज में मैंने ट्रायंगल के मेथड से कराया था, लेकिन वो मेथड भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज में इस मेथड से करा रहा हूँ। अब इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है, 10th क्लास में आप सीख के आए हुए हैं। चूँकि tan थीटा गिवन है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि मुझे tan थीटा गिवन है, सीकेंट थीटा निकालना है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर गिवन है तो 1 प्लस tan थीटा कितना गिवन है, 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, 1 प्लस 1/4/25 तो 25 प्लस 1/4/25 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 169/25, या फिर आप लिख सकते हैं 13/25 प्लस माइनस। सीकेंट आ गया। अब सीकेंट से हम जाएंगे कॉज में। ठीक है, सीकेंट जब मिल जाएगा आपको तो सीकेंट से अब हमने जाना है कॉज में। तो हमें पता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, या फिर cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट थीटा, यानी कि आप कह सकते हैं cos थीटा सीकेंट थीटा का उलट होता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, cos थीटा कितना आ जाएगा, इसको उलट करके लिखते हैं आप 25/13। ओह ये 5 है, 5/13। देखें यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर था। अब cos थीटा मिल गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब मैं क्या निकालूंगा, cos थीटा की हेल्प से sin थीटा। तो sin थीटा क्या आ जाना है मेरे पास, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसकी अच्छी से स्टूडेंट प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, यानी आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। 1 माइनस 13/5 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169। साइन थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम मैंने लिया है यहाँ पे,
तो ये बच गया आपके पास 144/169 स्क्वायर रूट के अंदर। अब 144 है 12 का स्क्वायर, 12 आ गया, और ये 13 का स्क्वायर है। तो साइन थीटा क्या मिल गया मुझे, प्लस माइनस 12/13। इसको भी नोट कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12/13। ओके, अब चूंकि क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास 3 है, क्वाड्रेंट 3 में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव, तो इसके साथ भी नेगेटिव लगा देते हैं और इसके साथ भी नेगेटिव लगा देते हैं। अब हम चलते हैं जो हमने फाइंड करना है। जैसे हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू साइन थीटा कितना है, -12/13, और कॉस थीटा कितना है, -5/13। माइनस माइनस प्लस हो गए, वो आता है 120 डिवाइडेड बाय 169। ये सारे आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं, नीचे उससे मल्टीप्लाई। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, आप इसमें से कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं, जो आपका दिल करता है। मैं लगाता हूँ 2 इंटू काज स्क्वायर थीटा -1। 2 इंटू काज कितना था मेरे पास, -5/13 का स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 25/169 -1, तो 50/169 -1, ये कितना आ जाएगा, 50-169/169। देखें ये एलसीएम लिया है मैंने, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 169 आ गया, तो -119/169। तो ये क्या मिल गया आपको, cos थीटा 2 थीटा। अब चलते हैं tan 2 थीटा की तरफ। मैं इधर ही कर देता हूँ, tan 2 थीटा sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। क्योंकि यहाँ पे टाइम बचाना है आपका, ज़्यादा लेंथी जो है लेक्चर, तो मैं इसलिए इनसे ही डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वरना आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, cos अल्फ़ा ओवर 1 - cos अल्फ़ा और 1 + cos अल्फ़ा। तो मैं इसको लगा रहा हूँ 120 ओवर 169, ये आ गया आपके पास sin 2 थीटा, डिवाइडेड बाय -119 ओवर 169। इनको हम कट कर देते हैं, बाकी क्या बच गया, -120 ओवर 119। देखिए माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब हम निकालते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल क्या है, cos α/2। cos α/2 के लिए हमें क्या चाहिए, θ/2, 1 + cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, cos की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, 1 - 5/13 ओवर 2। मज़ीद इसको आगे लेके जाते हैं, 13 - 5/13 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 13 - 5 कितना होता है, 8/13 होल डिवाइडेड बाय 2। ये इसके साथ हम कंसिडर करते होते हैं स्क्वायर रूट 8/26, या फिर इसको लिखते हैं 4/13 अंडर रूट के अंदर। 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लेके आ सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 2/√13। ये cos θ/2। अब करते हैं sin θ/2।
इसके लिए भी यही है 1 माइनस कास थीटा बाय 2। सब कुछ यही होता है, बस साइन चेंज हो जाती है। मैंने 1 माइनस, तो -5/13 है ओवर 2, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 + 5/13 होल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये 13 इधर चला गया, तो एलसीएम लेता हूँ मैं। 13 एलसीएम है, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। इस 2 को भी यहीं भी लिख देते हैं, वैसे अभी नहीं लिखता, आप कंफ्यूज ना हो। तो 13 + 5, ये देखें इसका आंसर है ओवर 2। ये आगे चलें तो आपके पास क्या मिलेगा, 18 डिवाइडेड बाय 26। 18 और 26 का सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे 9/26, या इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है तो 3 डिवाइडेड बाय 26। उसके बाद tan थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2, आप देखें मेरे पास ना टाइम आपका मैं बचाता हूँ यहाँ पर। ये 1 + कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा है, तो चलें पूरा कर देते हैं। डिफरेंट है ये 1 + कास थीटा ओवर 1 माइनस कास थीटा। नेक्स्ट क्या है tan थीटा बाय 2, ये होता है 1 माइनस कास थीटा ओवर 1 + कास थीटा। अब 1 माइनस -5/13 ओवर 1 + -5/13 स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 + 5/13 ओवर 1 - 5/13। अब अंदर ही अंदर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ऊपर आ जाता है एलसीएम 13 को इधर करें तो 13 + 5 ओवर, यहाँ देखें तो 13 एलसीएम है, 13 - 5, ये 13 कैंसिल कर दें, बाकी क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट 18 ओवर 8। दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 9 ओवर 4। अब देखें 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया tan थीटा बाय 2 3/2। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा, उन्होंने दिया हुआ है -7/5। इनमें क्वाड्रेंट सिर्फ चेंज है, बाकी मेथड तो सारा सेम ही है। थर्ड पार्ट, साइन थीटा हमें दिया है -7/25, और क्वाड्रेंट पे ज़रा गौर करें तो ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन 2π। अब आपको समझ आना चाहिए 3π/2 से बड़ा ये क्वाड्रेंट है, इसको आपको मेंशन कर देता हूँ। ये 2π होता है यहाँ पे, यहाँ होता है 3π/2, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा एंगल, वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट नंबर 4 बनता है। तो हम क्वाड्रेंट को मैं जज करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, QD क्या है 4 नंबर। अब हम क्या क्या हमें चाहिए होता है, कास थीटा चाहिए, साइन थीटा तो उन्हें दिया हुआ है। हम निकालते हैं कास थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे एंगल आए थे। कास थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद करें, कास थीटा इज इक्वल टू 1 - 49/6 to 5।
आगे देखते हैं जी, स्क्वायर रूट 625 माइनस 49 ओवर 625, इसको इसमें से माइनस करें तो 576 ओवर 625 ये आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर अब 576 24 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है, तो cos थीटा भी हमें मिल गया 24 ओवर 25। लेकिन क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है, 4 क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में cos थीटा हम लगाएंगे पॉजिटिव 24 ओवर 25, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपको पता है एड शुगर टू कॉफ़ी के फार्मूले से कि cos थीटा पॉजिटिव आता है। अब हम जो रिक्वायर्ड हैं 6 वैल्यूज उनको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्या करनी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, 2 इंटू साइन थीटा है -7/2 25 और ये है 25 ओवर 25। तो 24 और 25 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 24 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये आ रहा है 336 -336 ओवर 625, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा की बात करें तो इसके लिए क्या लगा दें, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा -1, मैंने ये लगाया, आपकी मर्जी है, जो भी आप लगाएंगे आंसर सेम आएगा। तो 2 इंटू cos थीटा कितना है, 24 ओवर 25 का होल स्क्वायर -1, 2 इंटू 576 ओवर 625 -1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 625 आ गया, तो 576 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 2 से 1152। उम्मीद है आपको ये चीज़ें तो आती होंगी एलसीएम लेना। 1152 माइनस 625 527 आ गया, 527 ओवर 625, ये हमारे पास क्या आ गया, cos 2 थीटा। अब हम निकालते हैं tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, बल्कि मैं इसमें tan 2 थीटा के फार्मूले से ही कर लेता हूँ, 2 इंटू tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन चूंकि हमारे पास tan नहीं है तो tan के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वो कर लेते हैं। आपका बहरहाल यहाँ पर क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस 24 है और ये कितना है 25, तो क्या आ जाएगा आपके पास 24 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो 1201 स्क्वायर रूट, तो 1201 का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो h मेरे पास कितना आया, अंडर रूट 1201, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था हमें, ये हाइपोटेन्यूज है 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर में इधर ले आता हूँ 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यह आया 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर,
बल्कि इसमें फाइंड करने की जरूरत तीनों चीज़ें थी हमारे पास। तो P इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो ये 7 है। तो tan टू थीटा कैसे आता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, अब tan थीटा में निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 7 ओवर 24। लेकिन मसला क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये tan नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा, ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 7/24 होल का स्क्वायर। आप देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास आया -7/12 ओवर 1 प्लस 49 ओवर 576। इसको इधर सॉल्व करते हैं, -7/12 होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेते हैं 576 प्लस 20 49। तो ये हमारे पास क्या बनता है, -7/12 ओवर 625 ओवर 576। मज़ीद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 को डिवाइड कर देते हैं 7, बल्कि इसको तरतीब से करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता, फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरे पास है -7/12 इंटू, उल्टा आगे लिख देते हैं 576 ओवर 625। और आप देखते हैं सॉल्व हो सकता है, 576 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 48 आ रहा है। तो -7 इंटू 48, ये कट रहे हैं, ठीक है, ओवर 625, यहाँ पर 48 आ गया। तो 336 ओवर 625, ये आपके पास क्या आ रहा है, tan 2 अल्फ़ा। अब हम निकालते हैं, बेहतर था आप इसको sin 2 θ/2 और cos θ/2 से करते, थोड़ा जल्दी हो जाता। मैंने सोचा आपको ट्रायंगल वाला मेथड भी रिपीट करवा दूँ। अब हमें निकालने हैं sin θ/2, cos θ/2 और tan θ/2। sin θ/2 पार्ट नंबर CD है ये। sin θ/2 किसके इक्वल होता है, √1 माइनस cos थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 2। cos थीटा तो हमारे पास है यहाँ पर, cos थीटा कितना आया था, cos थीटा 24 ओवर 25। हाँ जी, cos थीटा इज इक्वल टू 24 ओवर 25 आया था। तो sin θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 24 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं, यह आ गया 25 माइनस 24 ओवर 2, तो क्या आ जाता है, 24 माइनस 5 1 ओवर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 50 आ जाएगा। cos θ/2 निकालते हैं, तो क्या आ जाता है, 1 प्लस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, ये सारे फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तो इन ये आप सारे क्वेश्चन करें, को आपके लिए सजेशन यही है, ताकि आप सारे कोई फार्मूले करने से फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो 1 प्लस cos थीटा कितना है, 24 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। 25 प्लस 24 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। देखें एलसीएम मैंने लिया है, ऊपर क्या आ जाता है, 49 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 50। 49 7 का स्क्वायर है और √50 को फ़िलहाल हम रहने लेते हैं। तो ये आपके पास cos θ/2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं tan θ/2। tan θ/2 हमारे पास है
1 माइनस कास थीटा ओवर 1 प्लस कास ऑफ थीटा। देखें ना, ये लिखा हुआ है। तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज मेरे पास कितना है 24 ओवर 25 डिवाइडेड बाय, चूँकि यहाँ काज यूज हुआ है, काज तो है ही पॉजिटिव इसलिए कोई इतना इशू नहीं है। 1 प्लस 24 ओवर 25, फिर इनका एलसीएम लेते हैं हम, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 24 ओवर 25, नीचे भी एलसीएम लेते हैं 25 प्लस 24, तो ये आपके पास बन जाते हैं, ऊपर आता है 1 ओवर 25 डिवाइडेड बाय 49 ओवर 25। ये दोनों कट रहे हैं तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 1 ओवर 49, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/7, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, और एंगल उन्होंने दिया थीटा ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन 2π। ये देखें आपका क्वाड्रेंट नंबर पिछले क्वेश्चन की तरह बन रहा है 4। इसमें देखें सीकेंट थीटा आपको पता है किसका उलट होता है कॉस थीटा का, इससे हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। इसके नीचे 1 लिखा होता है, हम लिखते नहीं हैं, तो 1/√5। अब इससे हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी हमने डबल एंगल निकाले हैं, हाफ एंगल निकाले हैं, ट्रिपल एंगल निकाले हैं, सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो 1 माइनस 1/√5 स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा चूंकि पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके साथ पॉजिटिव ही लगेगा। अब आगे चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। इसको आगे चलें, 5 माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 ओवर 5, या फिर 2 डिवाइडेड बाय √5, और इसके साथ लगाएंगे नेगेटिव। रीज़न क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये हमने उसके साथ नेगेटिव लगा दिया। तो इसको नोट कर लेते हैं, साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय √5। अब हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा है -2/√5, और cos थीटा हमारे पास कितना है 1/√5। मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर मल्टीप्लाई कराएं तो -2 इंटू -2 4 आता है, डिवाइडेड बाय ये 5 आ गया। cos 2 थीटा निकालते हैं, इसके लिए क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने एक फार्मूला लगाया, आपकी मर्जी होगी, आप कोई सा भी फार्मूला इंटर कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मेरे पास कितना है -2/√5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ओवर √5 का स्क्वायर 5 आ गया। तो टोटल मिला के कितना बन रहा है 1 माइनस 4 2 जार 8 ओवर 5। तो एलसीएम लेते हैं, 5 इधर आ गया, 5 माइनस 8 ओवर 5, तो -3/5। cos 2 थीटा भी आ गया। अब हम निकालते हैं tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा।
साइन 2 थीटा मेरे पास कितना आया -4/5 और ये कितना आया -3/5। माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं, 5 भी कैंसिल हो रहा है तो 4/3। अब उसके बाद हम चलते हैं हाफ एंगल्स की तरफ। हाफ एंगल हमारे पास साइन θ/2 √1 माइनस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बनता है 1 माइनस cos ऑफ थीटा कितना है 1/√5 होल डिवाइडेड बाय 2। ऊपर देखें एलसीएम लिया जा रहा है तो √5 -1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो कुल मिला के आपके पास क्या बनता है, ऊपर देखें सॉल्व तो होता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। √5 -1 2 इसके साथ चला जाएगा 2√5। cos θ/2 को देखते हैं, वो भी तकरीबन ऐसे ही है 1 + cos ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय 2। और कोई चेंजिंग नहीं आती, यहाँ पर ही माइनस जगह प्लस आ गया तो √1 + 1/√5 होल डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का देखें कोई सोल्यूशन तो बनेगा नहीं, लेकिन आपने 12 लेना तो है। ओवर 2 इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा √5 + 1/2√5। लास्ट है tan θ/2। tan θ/2 किसके इक्वल है √1 माइनस cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/√5 ओवर 1 + 1/√5। एलसीएम ले लें, इधर एलसीएम क्या बनेगा √5 -1 ओवर √5 इसका ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या बनेगा √5 √5 प्लस का 1, ये इससे कैंसिल हो रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा √5 -1 ओवर √5 + 1। तो ये tan θ/2 आ गया। आगे पार्ट 5 और पार्ट 6 हैं। पार्ट 5 का मैं स्टार्टिंग में करा देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। cot थीटा 6 पार्ट में पूरा करा दूंगा आपको। सिक्स 5 पार्ट है हमारे पास। कोसिकेंट थीटा = 4 है और एंगल हमारे पास क्या गिवन है थीटा > π/2 और <π। अब इसका क्वाड्रेंट देख लें, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा आपके पास > π/2 इधर आ जाता है और <π/2 इस क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट नंबर कितना बन रहा है फिर आपका 2 बन रहा है। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कोसिकेंट थीटा क्या चीज़ है आपके पास साइन थीटा का उलट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इसके नीचे 1 है ना, मैंने दोनों तरफ से रिवर्स कर दिया। तो ये इसके बाद आपने cos थीटा निकालना है, tan थीटा आपके ज़िम्मे है। मैं लास्ट पार्ट पूरा करूँगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 6 पार्ट cot थीटा हमें गिवन है -1/2 और एंगल यही है <π/2 और <π। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 ही बनता है उसको क्वेश्चन में भी। अब हमने साइन थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो हम इसको कैसे लेके जाएं साइन थीटा और cos थीटा में।
तो कॉट थीटा से हम जाएंगे पहले कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में, या आप टेन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ कॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है? इसका उलट होता है, -2/1 हो जाएगा। 1 को नीचे लिखता नहीं हूँ मैं। अब मैं टेन थीटा से पहले जाऊँगा सीकेंट थीटा में, फिर सीकेंट थीटा से कास थीटा और साइन थीटा निकाल लूँगा मैं। ठीक है, तो सीकेंट थीटा फिर किसके इक्वल होगा? √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सब कुछ 10th क्लास में आपने किया हुआ है। इज इक्वल टू √1 + -2 का स्क्वायर। ये कितना बनता है? 1 + 4, या फिर इसको आप कह सकते हैं 5। या हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया। अब सीकेंट थीटा कितना आया हमारे पास? √5। सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। √5, तो इसके नीचे भी 1 है, मैं दोनों तरफ रिवर्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? cos थीटा, जो क्या होगा? 1/√5। अब cos थीटा से मैं क्या निकाल लेता हूँ? sin थीटा निकाल लेता हूँ। cos थीटा हमें पता है, तो मैं sin थीटा निकालने लगा हूँ। √1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/√5 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 1 - 1/5। अच्छा, cos थीटा, ये आपके पास याद आया क्वाड्रेंट कौन सा था? क्वाड्रेंट आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos थीटा के साथ आपने नेगेटिव जोड़ देना है, क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपने पहले करनी है। पिछले क्वेश्चन में चूंकि मैंने वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर सका था, वहाँ साइन थीटा भी नेगेटिव था, cos थीटा भी नेगेटिव था। वो मेरी मिस्टेक है, उसमें आपको करेक्शन कर दें पार्ट नंबर 4 में। और हाँ जी, 4 में और 5 में, दोनों में साइन थीटा cos थीटा नेगेटिव थे। तो इसमें भी देखें cos थीटा नेगेटिव आता है, तो इसको भी आपने करेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ LCM 5 - 1/5। ये बन जाता है 4/5। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2/√5। तो साइन थीटा मुझे क्या मिला? 2/√5। तो ये हमारे पास आ गया cos साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√5। इसके साथ साइन प्लस की है। ठीक है, तो cos थीटा क्या मिला था हमें? cos थीटा हमें मिला था 1/√5। इसके साथ नेगेटिव मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। अब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 × साइन थीटा cos थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 × साइन थीटा कितना है मेरे पास? 2/√5। cos थीटा कितना है? 1/√5 का नेगेटिव। तो ये कितना बनता है मेरे पास? 2 × 2 = 4/5। देखिए √5 क्या होगा? √5 का स्क्वायर। इसको काट देगा, सिर्फ 5 बचेगा, माइनस ऊपर लगा रहेगा। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 × cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 2 × -1/√5 का स्क्वायर -1, और ये आपके पास कितना आ गया? 1/5 -1। देखें वहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2/5 -1, 5 इधर आ गया, तो 2 - 5 इज इक्वल टू -3/5। अब आ जाता है tan 2 थीटा साइन 2 थीटा।
ओवर cos 2 थीटा। sin 2 थीटा भी हमने निकाला हुआ है, वो हमारे पास कितना है -4/5 ओवर cos 2 थीटा कितना है -3/5। तो ये काट रहे हैं, साइन साइन से काट रहा है, तो 4/3। अब हम निकालते हैं हाफ एंगल। सबसे पहले साइन θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। cos थीटा क्या है हमारे पास 1 माइनस -1/√5 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 ओवर √5 ओवर 2 √5 + 1 ओवर √5 ओवर 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है रूल्स के मुताबिक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √5 + 1 ओवर 2 √5 cos θ/2 1 + cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1/√5। देखें यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, ओवर 2। 1 माइनस 1/√5 होल डिवाइडेड बाय 2। √5 -1 ओवर √5 होल डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम ले लिया है मैंने, क्योंकि हम प्लस माइनस नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो √5 -1 ओवर 2 √5, ये आ गया cos θ/2। लास्ट पार्ट है tan θ/2। स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos ऑफ थीटा। 1 माइनस 1/√5 ओवर 1 प्लस 1 ओवर √5। माइनस माइनस प्लस 1 + 1 ओवर √5 ओवर 1 माइनस 1/√5। एलसीएम लेते हैं, देखें ऊपर आ जाएगा √5 + 1 ओवर √5। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा √5 - 1 ओवर √5। ये पहले भी आपने इसको इस तरह का काम किया हुआ है, तो ये आ जाएगा √5 + 1 ओवर √5 - 1। क्योंकि मैं इसमें एलसीएम में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो इसलिए मैं एलसीएम में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप पार्ट 4 में साइंस को ज़रा देख लीजिएगा, साइन शायद मैंने नहीं लगा सका थर्ड क्वाड्रेंट की, बाकी साइन लगा कर आप उसको सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।